तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम लीसू है, जो कि एक फॉर्चून टेलर है और अभी भी अपने सेक्ट में बैठकर फॉर्चून टेलिंग कर रहा है। एक लड़का आता है और बोलता है कि सुनिए ना, मुझे बताइए कि मेरी शादी कब होगी, जिस पर लीसू बोलता है कि कभी नहीं। एक आदमी भी आता है और वे बोलता है कि मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना लेगेसी किसे पास करूँ। जिस पर लीसू बोलता है कि 4 बच्चे, वे 4 बच्चे तुम्हारे नहीं है, वे तुम्हारी बीवी के, लेकिन तुम उसके पापा नहीं हो। ऐसे ही करके ये रोज फॉर्चून टेलिंग करता है। अब ये बोलता है कि ठीक है, आज के लिए इतना बस हो गया, अब मैं किसी और दिन आकर तुम सभी को तुम्हारा फॉर्चून बताऊंगा। अब ये उड़कर यहाँ से निकल जाता है। अब ये अपने सिस्टम में देखता है जहाँ इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था कि इसका नाम सूली है, जेंडर मेल है, और अगर इसे लेवल अप करना है तो इसे 1000 पॉइंट इकट्ठे करने होंगे, और अगर इसे अपने टेक्निक का लेवल अप करना है तो इसे 5000 पॉइंट इकट्ठे करने होंगे। इसका काम है फॉर्चून बताना, ये जितना ज्यादा फॉर्चून बताएगा उतना ही ज्यादा इसे पॉइंट मिलेगा, और आज इसको सबका फॉर्चून बताने की वजह से 25 फेट पॉइंट मिला है। सूली बोलता है कि बस 25 पॉइंट, इससे तो मेरा काम नहीं चलेगा। अभी अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा नाम सूली है और पिछले जन्म में कॉलेज में मेरे फुल मार्क्स आ गए थे, जो कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, और खुशी के मारे मेरी मौत हो गई, और जैसे ही मैं वहाँ पर मरा मैं इस दुनिया में आ गया। जैसे ही मैं इस दुनिया में आया था मैं एक 7 साल का अनाथ बच्चा था। मेरी एक पियक्कड़ मास्टर भी थी जो कि 1 नंबर की पागल औरत थी, क्योंकि जैसे ही मैं बड़ा हुआ वे मुझे छोड़कर भाग गई, और उसके यहाँ से भागते ही मुझे ये सिस्टम मिल गया। सिस्टम ने ये कहा कि अगले 1000 साल तक तुम्हें सिंगल रहना होगा और हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। आपको ये मंजूर है ना? ठीक है, हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। इस पर मेन कैरेक्टर शॉक्ड होते हुए कहता है कि क्या 1000 तक सिंगल रहना है? तुम ये क्या कह रहे हो? और मैंने कभी से एग्री किया, और ये सदमे में जाते हुए कहता है कि मुझे कल्टीवेशन करने में मजा नहीं आता, क्योंकि मैं कितना भी कल्टीवेशन कर लूं मेरी पावर नहीं बढ़ती। मेरी पावर इस सिस्टम के पॉइंट से बढ़ेगी, लेकिन ये सिस्टम मुझे पॉइंट ही नहीं देता। ये मुझे इतना कम पॉइंट देता है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। साथ ही में सिस्टम ने मुझे एक और फंक्शन दिया है कि मैं दूसरों का नसीब देख सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ऊपर ऊपर देख सकता हूँ, अंदर क्या लिखा है ये बताना। आखिर मैं ऊपर ऊपर देखकर क्या कर लूंगा? जिस पर सिस्टम कहता है सॉरी, लेकिन आप दूसरे के नसीब का सिर्फ कलर ही देख सकते हैं, आप उसके अंदर का लिखा हुआ चीजें नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए भी आपको कुछ कंडीशन को पूरा करना होगा। मेन कैरेक्टर कहता है कि बताओ क्या कंडीशन है? जिस पर सिस्टम कहता है कि एक लड़की के पास जाना है और उसके हाथ पकड़कर कहना है कि चलेगी क्या कमरे में? मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या ये कैसी कंडीशन है, मैं इसे कभी पूरा नहीं करने वाला। ये सभी फ्लैशबैक था जब इसे सिस्टम मिला था। अब आते हैं हम करंटली। ये बताता है कि जब मेरी मास्टर मुझे छोड़कर चली गई थी उनकी एक और डिसाइपल थी जिसका नाम क्वेन है, जो कि मेरी जूनियर है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब ये क्वेन के पास आता है। क्वेन इसके पास आते हुए कहती है कि आज का दिन कैसा गया? मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ अच्छा गया। ये बताता है कि इसका नसीब गोल्डन है, जिसे कि मैंने चेक किया था, क्योंकि इसका कंडीशन बहुत ही ज्यादा सिंपल आया था कि मुझे इसका हाथ पकड़ना है, और जैसे ही मैंने इसका हाथ पकड़ा इसका पूरा नसीब मेरे सामने लिख कर आ गया, और नसीब में ये लिखा हुआ था कि 1000 साल बाद ना ये अपने सीनियर को जान से मारेगी, उसका मुंडी पकड़ेगी और इमोर्टल दुनिया में इमोर्टल बनकर चली जाएगी, और इसका सीनियर कोई और नहीं हमारा मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर को भी रोना आ जाता और ये बोलता है कि यार इसके नसीब में भी ऐसा क्यों लिखा हुआ है? 1000 साल बाद आखिर ये मेरी जान क्यों निकालेगी? क्वेन कहती है चलिए ना सीनियर, आज डिसाइपल सेरेमनी स्टार्ट होने वाला है। डिसाइपल सेरेमनी एक ऐसी सेरेमनी है जहाँ पर नए नए डिसाइपल सेक्ट में आते हैं और जहाँ मास्टर अपने लिए नए नए डिसाइपल बनाते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, चलो हम भी चलते हैं। हमारे मास्टर के सिर्फ हम दोनों डिसाइपल है, हम हमारे मास्टर को सरप्राइज देते हैं उनके लिए एक नई डिसाइपल को बना के। तभी एक आवाज आती है कि हटो हटो, सेंटेंस यहाँ पर आने वाली है, लगता है कि वे भी डिसाइपल बनाना चाहती है। सोली भी उधर देखता है, बोलता है सेंटेंस किधर है? सेंटेंस ये बोलता है कि जियान नाम है हमारे सेंटेंस का। हमारे सेक्ट में जितने भी डिसाइपल उनमें से जो नंबर 1 फीमेल डिसाइपल होता है उसे सेंटेंस का टाइटल दिया जाता है, और ये जियान सच में एक नंबर 1 डिसाइपल है, और लगता है कि ये अपने लिए डिसाइपल बनाने के लिए आई है। ये क्या लड़की है और कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन जैसे ही ये उसके नसीब को देखता है ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके नसीब का कलर न ब्लू था और उसके ऊपर भी ब्लैक ब्लैक पूरा धुआं लगा हुआ था। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऐसा धुआं ये तो मैंने पहली बार देखा है, और ये अपने सिस्टम को बोलता है कि मुझे बताओ ना कि आखिर उसके नसीब में क्या लिखा हुआ है। तभी सिस्टम बोलता है कि उसका नसीब तुम्हें बाद में मिलेगा, अभी तुम्हें एक छोटा सा मिशन पूरा करना है। मिशन यह है कि उसकी जान मुसीबत में, तुम्हें उसकी जान बचानी है। अगर आपने उसकी जान 1 दिन के अंदर बचा लिया तो आपको 500 पॉइंट मिलेगा, नहीं तो आप मारे जाओगे। मेन कैरेक्टर व्हाट, आखिर ये क्या बात हुई? तभी क्वेन कहती है सीनियर क्या आप ठीक तो हो ना? ये कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और ये अपने मन में सोच रहा होता है कि पहली बार सिस्टम ने मुझे मिशन दिया है और इस मिशन को पूरा करने से मुझे 500 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन आखिरकार मैं उसकी जान बचाऊं तो बचाऊं कैसे? उसकी जान बचाने के लिए सबसे पहले मुझे उसका नसीब रीड करना होगा। सिस्टम बताओ मैं आखिरकार उसका नसीब कैसे पढ़ सकता हूँ? तो सिस्टम एक टास्क देता है कि उसका जो बड़े बड़े अरमान है ना उसे दबाना है या उसे टच करना है। मेन कैरेक्टर बोलता है
है कि वाट पागल वागल हो गया, अगर मैं उसे सबके सामने टच करूंगा तो वे मुझे मार डालेगी। आखिरकार वे एक सेंटेंस है। सिस्टम कहता है कि ये मुसीबत तुम्हारा है बच्चे, तुम्हें ये करना है तो करो, आखिरकार यही कंडीशन है। मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरी जूनियर यहीं पे है, अगर मैं इसके सामने उसके अरमानों को टच किया तो ये मुझे ठरकी समझेगी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मुझे ये करना होगा। तो ये रोते रोते सेंटेंस के पाता है और जानबूझ के अपना मुंह जो है ना सेंटेंस के अरमानों में घुसा देता है। सेंटेंस भी शर्मा जाती है और बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। मेन कैरेक्टर यहाँ पे घुसा हुआ है, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा होता। ये इसे एक घुसा मारकर दूर करती है। तभी दो लड़कियां आकर हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी सेंटेंस के मौके का फायदा उठाएगा। और जितने लोग भी खड़े होते हुए भी मजाक बनाते हुए कहती है कि देख रहा है कितना बेशरम बंदा है, अगर सेंटेंस को पसंद करता है तो जाकर उसे बताओ, ये कौन सा तरीका है। भीड़ में क्वेन भी खड़ी होती है और वे बोलती है कि क्या मेरा सीनियर ठड़की है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि बाकी को जो सोचना है सोचे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जूनियर मुझे ठड़की समझे। सिस्टम जल्दी से शॉप को खोलो। ये बताता है कि मेरे पास एक शॉप है जिससे कि मैं कुछ सामान खरीद सकता हूँ। ये बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 25 ही पॉइंट है, क्या 25 पॉइंट में कुछ मिलेगा। सिस्टम बोलता है कि हाँ, हम आपको 1 मिनट के लिए एकदम इनविजिबल पावर दे देंगे। तो ये कहता है कि ठीक है, जल्दी से मुझे ये पावर दे दो। इनविजिबल पावर मिलते ही ये अपने आप को उन दोनों से आजाद करवाता है और कहता है कि सुनो मेरी बात, और वापस से सेंटेंस की ओर बढ़ने लग जाता है। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो इस वीडियो में 80 लाइक कर दीजिएगा।